जा रही है। इन सभी को सुरक्षित समय रहते भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। यह हादसा मुंबई के समंदर में उमरगांव के पास हुआ है। कोस्टल प्राइड सीमेंट ले जाने का काम करता था। आपको बता दें कि कोस्टल प्राइड का वजन करीबन 1594 टन था और इसकी लंबाई करीबन 78 मीटर थी और चौड़ाई करीबन 15 मीटर। तो इतना बड़ा जहाज आखिरकार डूब गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे इन वीडियो के जरिए। आपको बता दें नौसेना और कोस्ट गार्ड दोनों की तरफ से ज्वाइंट इन्होंने ऑपरेशन किया था और इसमें मौजूद जो लोग थे उनको बचाया गया। मशीन में खराबी आ जाने के बाद जहाज को खड़ा कर दिया गया था लंगर डाल के, और उसके बाद बचाव के लिए एक अलर्ट जारी किया गया था और सुबह 7 बजे के आसपास सभी लोगों को निकाल लिया गया। इस जहाज के डूबने की खबर आई है। इस पर भारतीय नौसेना का बयान आया है। आज सुबह 6:30 बजे हमें एक SOS मिला था फ्रॉम मर्चेंट वेसल कॉल्ड एज कोस्टल प्राइड, जो कि एक सीमेंट कैरियर है। बट जब तक हमारा सीकिंग वहां पहुंचा तो ये शिप डूब चुका था और सीकिंग ने वहां खड़े होकर इस टफ कंडीशंस में 6 आदमी निकाले और 2 आदमी चेतक ने निकाले। तो इस पूरी कार्रवाई के बीच में, जो कि 1-1.5 घंटा चली, हमने सारे के सारे लोगों को निकाल लिया है। सबको सेफली हम उमरगांव ले आए हैं। और इस वक्त सुनील सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये जहाज कब डूबा है और इस बचाव अभियान को कब अंजाम दिया गया? देखिए ऋचा, ये जो जहाज है कोस्टल प्राइड, ये सीमेंट ले जाने वाला कार्गो वेसल है। ये दमन से लगभग 24 नॉटिकल माइल दक्षिण में जब था, तभी इसमें मशीनरी में खराबी हो गई। तुरंत वहां पर लंगर डाल दिया गया, लेकिन इसके पहले कि मशीनरी की खराबी दूर की जा सके, यानी मरम्मत हो सके, देर रात के ऐसा आभास हुआ कि जहाज है वो डूबना शुरू हो गया। सुबह उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिया, यानी कि मदद मांगी गई, और इसकी सूचना मिलने के बाद ही कोस्ट गार्ड और नेवी जो सक्रिय हो गए और उन्होंने तुरंत कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा। लेकिन जब तक वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तब तक शिप डूबना शुरू हो गया था। तुरंत 6 लोग जो है खलासी हैं, 6 खलासी को तुरंत चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए निकालकर उमरगांव पास में है, जो समुद्र किनारा है, वहां पर उतारा गया। लेकिन तब तक चूंकि जहाज डूब रहा था, जब तक नेवी का भी हेलीकॉप्टर पहुंचता तब तक जहाज पूरी तरह से डूब चुका था और जो खलासी थे, जो उसके कर्मी थे, वो समुद्र में तैर रहे थे लाइफ बोट के लाइफ जैकेट के जरिए। उन्हें नेवी के हेलीकॉप्टर ने निकाला 6, और बाद में चेतक हेलीकॉप्टर फिर से पहुंचा 2 और, यानी कुल जो 14 लोग थे सभी को सकुशल वहां से समंदर से उठाकर लिफ्ट करके किनारे लाकर छोड़ दिया गया। इतने बचाव कार्य जो है पूरा हुआ और वो सभी की सभी 14 जो कर्मी है वो बचा लिए गए। लेकिन जहाज डूबने से नहीं बचा सका, वो डूब गया। लेकिन बड़ी घटना जो सामने आ रही है ऋचा, की ये पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरा मामला है। अभी 4 दिन पहले ही एक कार्गो वेसल जिंदल कामाक्षी इसी तरह से डूबने लगा था, टेढ़ा हो रहा था, उसमें पानी लीकेज हो रहा था। तब उस पर जो 19 कर्मी थे उन्हें बचाव करके नेवी और कोस्ट गार्ड ने निकाला था। वो अभी भी समंदर के बीच में फंसा हुआ है और जो खबर आ रही है कि वो धीरे धीरे डूब रहा है, टेढ़ा हो रहा है एक तरफ, और उस पर कंटेनर लगा हुआ है। और वहीं ये सीमेंट का जो एक कार्गो वेसल था वो तो बिल्कुल डूब ही चुका है, यानी किसी तरह से जो उसके कर्मी थे, खलासी थे, उन्हें बड़ी मुश्किल बचाया जा सका। जहाज पूरी तरह से डूब चुका है। क्यों अचानक से घटनाएं हो रही हैं, और बिल्कुल उसी के आसपास हो रही है जो रूट है, वो गुजरात के और मुंबई के आसपास जो उसी रूट के आसपास ये दोनों घटनाएं हुई हैं। ये क्यों हुई है, ये नेवी या तो कोस्ट गार्ड ही जांच के बाद बता सकते हैं कि अचानक बिल्कुल ये जांच का एक मुद्दा जरूर है कि ये घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। 22 जून से अभी तक जिंदल कामाक्षी और कोस्टल प्राइड के अलावा 2 और भी ऐसे कार्गो जहाज हैं जिन्हें लेकर डिस्ट्रेस कॉल मिली है, जो मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सेंटर है मुंबई में। और माना जा रहा है कि अरेबियन सी में जो एक गहरे दबाव का क्षेत्र है, उसके चलते, और साथ ही मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, हाई टाइड भी आई है इस बीच में, बारिश भी हुई है, उसके चलते माना जा रहा है कि इस तरह के वाकये बढ़ रहे हैं। मॉनसून के आसपास जब भी हम देखते हैं कि जिससे अरब सागर काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है, काफी ज्यादा इसमें उछाल, मतलब कि मौसम खराब होने की वजह से लहरें काफी ऊंची उठती हैं, जिसकी वजह से अक्सर इस दौरान जो जहाज है शिकार हो जाते हैं मौसम की वजह से।